तो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम 3 टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन 1, टाइप्स ऑफ फंक्शन 1। इसमें हम मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस तरह से ये सब पढ़ेंगे और सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं अपन मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बेसिक इसका आइडिया आपको होगा, ठीक है, 11th में भी था। बेसिक आइडिया में क्या है कि जो भी यहाँ पर अगर नेगेटिव क्वांटिटी भी आएगी तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, रीडिफाइन करते हैं इसको। दिस विल बी x if x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than equal to 0। देखो इक्वल टू 0 आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मान लो मैं यहाँ इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 ये 0 हो गया, और यहाँ अगर इक्वल टू लगा रहा हूँ तो ये -0 हो गया, और 0 और -0 दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। रियल नंबर में एक ही नंबर एक ऐसा है 0 जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, बाकी कोई भी नंबर उसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x दिस, ठीक है। इसका देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वी शेप में आता है इसका ग्राफ, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हो, जैसे सिंपल टेक्निक से, सपोज 0 1 2, ठीक है, -1 -2 1 2। तो 0 पर x, 0 पर y, फंक्शन f(x) को y भी लिख सकते हो आप, ठीक है, y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। तो 0 पर जब x 0 है तो y भी कितना हो गया, 0, तो एक पॉइंट तो यहीं पे आ गया, ठीक है। ऐसे 0.1 रखोगे तो 0.1 आ गया, 0.2 रखोगे 0.2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x पॉजिटिव पर देख रहे हैं हम, x ग्रेटर देन 0 इधर होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और x नेगेटिव, x लेस देन 0 इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया, तो 1 पर आ गया 1। सिमिलरली 2 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से आगे जाएगा, क्लियर है, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सिमिलरली जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, तो -1 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ -x, यानी कि पॉजिटिव, -(-1) दैट इज 1, ठीक है, क्योंकि अब फंक्शन क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या देख रहे हैं, -x, ठीक है। तो जो फंक्शन जो आ रहा है हमारे पास, देखो समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ f-1 की वैल्यू क्या होगी, तो f-1 पर फंक्शन कौन सा देख रहे हैं हम, x लेस देन इक्वल टू 0 यानी -x, तो हो जाएगा -(-1) दैट इज +1, ठीक है, तो ये भी +1 हो गया। सिमिलरली -2 पर 2 हो जाएगा, और जो बीच में वैल्यूज आ रही हैं जैसे -0.1 पर +0.1, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको क्या बना रहा है, ये पॉजिटिव बना रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक वी शेप में ग्राफ आ गया ये, ठीक है, वी शेप में ग्राफ आ गया। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं रेंज और डोमेन की, तो रेंज और डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन हमने कहाँ बताया था, हमेशा एक्स एक्सिस पर बताया था, ठीक है। तो डोमेन हमेशा कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर, और रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, आगे अगर बढ़ाते जाओगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी बढ़ाते जाओगे तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। नीचे आएगा तो क्या होगा, -इनफाइनाइट, नीचे तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो मिनिमम जो वैल्यू आ रही है उसकी क्या आ रही है, 0, और मैक्सिमम धीरे धीरे इंक्रीज होते 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 वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। सिमिलरली अगर हम डोमेन की बात करते हैं, ठीक है, तो डोमेन की अगर बात करते हैं तो वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले रहा है, यानी x की हर वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। x कुछ भी ले लो, मान लो x 1 करोड़ है आपके पास, तो y भी 1 करोड़ होगा।
-1 करोड़ है तब भी पॉजिटिव 1 करोड़ होगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू ले रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है बीच में, वो सारी वैल्यू ले रहा है रियल नंबर्स में, ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ देखते हैं, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन वो भी आ रहा है, ठीक है, डोमेन आ रहे हैं। और रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है रेंज में, 0, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0, और धीरे धीरे इंक्रीज करते करते कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इसलिए रेंज को क्या लिखोगे, 0 क्लोज, और इनफाइनाइट हमेशा किसमें होता है, ओपन में। तो 0 क्लोज और इनफाइनाइट तक धीरे धीरे इंक्रीज होता होता ऊपर जा रहा है 0 से इनफाइनाइट। तो याद रखेंगे कि मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जिसमें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, पहली बात, ठीक है। Whenever x is greater than equal to 0, this will be x, and when x is less than equal to 0, this will be minus x, ठीक है। And the domain of mod x is R, and the range is 0 to infinite, 0 is included, and infinite always excluded, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉडुलस फंक्शन। अभी इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये तो था सिंपल fx इक्वल टू मॉड x। अब इसके केस लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस, अगर फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 होता, ठीक है, x माइनस 1, तो क्या होता, ये 0 से शिफ्ट होकर कहां चला जाता, 1 पर, क्योंकि अब ये 0 कब होगा, जब x 1 होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब x 1 होगा, when x is equal to 1, then y will be 0, x 1 पर y कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो शिफ्ट हो जाएगा, 0 से उठकर यहाँ पर 1 पर आ जाएगा। मतलब इस वी शेप के ग्राफ को यहाँ से उठाया हमने एक तरह से, और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि किस तरह का ग्राफ आएगा, ये 0, ये 1, तो ये 1 पर शिफ्ट हो गया, और वी शेप में ग्राफ की नेचर वही रहेगी, ठीक है। ग्राफ की नेचर चेंज नहीं होगी, मॉड लग रहा है, ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है, लेकिन वो कब है, 1 पर, वो कब है, 1 पर। अगर आप 0 पर देख रहे हो, तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 2 पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2 पर भी देखोगे तब भी 1 आएगा, 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 1 होगा, और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो रेंज और डोमेन सेम रहेगा, ठीक है। इस फंक्शन का भी, मॉड x माइनस 1 का भी रेंज और डोमेन जो मॉड x का है सेम रहेगा, क्योंकि रेंज 0 से इनफाइनाइट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और डोमेन की वही वैल्यू सारी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड, अब आपके पास मान लो फंक्शन है ये मॉड x प्लस 1, ठीक है, मॉड x प्लस 1। अब क्या होगा, तो पहले x माइनस 1 था, तो x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा था, ठीक है। अब x माइनस 1 पर 0 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर अगर माइनस 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था पहले 0 से 1 इधर गया था, अब 0 से यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 पर, यानी कि ये 0 वाला ग्राफ शिफ्ट यहाँ पर, इस ग्राफ को शिफ्ट करके कहाँ ले आओगे, माइनस 1 पर, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, ग्राफ शिफ्ट होकर ये यहां पर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये वी शेप में इस तरह से बन गया, क्लियर है बात, ठीक है। और बाकी रेंज और डोमेन एज यूजुअल सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अभी भी 0 है, और 0 कब है, माइनस 1 पर, और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन x की हर वैल्यू को ले सकता है, y की वैल्यू आ जाएगी, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे y रहेगा। इसलिए डोमेन और रेंज यहाँ पर भी जो मॉड x का डोमेन और रेंज था सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड टाइप में अगर हम देखते हैं, अगर ये फंक्शन इस तरह से हो जाता है मॉड x प्लस 1, देखो यहां था मॉड x प्लस 1 अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यहाँ मॉड के अंदर, यहाँ पर मॉड में x है प्लस 1 है, 1 एडिशनल है, बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, तो देखो इसको जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, सबसे छोटी वैल्यू जैसे 0 पर y कितना आ रहा है, 1, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू भी रख रहा हूँ मान लो, या प्लस माइनस 1 भी रख रहा हूँ, तो दोनों ही केस में y कितना होगा, 2 होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1 आ रही है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होगा, यानी ऊपर की तरफ से स्टार्ट होगा,
ठीक है, तो 0 और ये हो गया आपका 1। तो ये इस तरह से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी तक तो क्या था, लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। अभी तक तो क्या था, जो ग्राफ था यहां से या तो राइट में गया या यहां से लेफ्ट में गया। अब क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। डोमेन तो वही रहेगा, डोमेन तो क्या रहेगा, r माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो डोमेन तो r है इसका, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डोमेन तो इसका r है। लेकिन जो रेंज की बात करोगे तो रेंज में अब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट तक ही जा रहा है। जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है, 1 करोड़ पर 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो रेंज की जो बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, क्लियर है बात। तो जब भी मॉड x प्लस 1 है इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और फोर्थ केस क्या बन सकता है इनको देखते हुए, मॉड x माइनस 1। तो फोर्थ केस जो आएगा हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो अब क्या होगा, तो अब ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ -1 पर, क्योंकि 0 पर जो वैल्यू आएगी, 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी अब इसकी, -1। 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन नेचर ऑफ कर्व सेम रहेगी, ठीक है, यानी कि वी शेप, ठीक है। और मैक्सिमम जा रहा है इनफाइनाइट तक, क्लियर है बात। भाई ग्राफ तो वी शेप में ही रहेगा, ग्राफ तो वी शेप में ही हर जगह। अब वो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो डोमेन है वो तो एज यूजल सेम रहेगा दोनों का, लेकिन जो रेंज है, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, मिनिमम कितना है, -1, और मैक्सिमम बढ़ता 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो -1 से इनफाइनाइट, -1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 4 बेसिक फंक्शन बने, मॉड x के अंदर ही है 4 फंक्शन। अब 2 फंक्शन एक साथ आ जाते हैं मॉड में, ठीक है, 2 फंक्शन एक साथ आ जाते हैं, तो क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है।